कि जब 6 में मकान अलॉट हुए थे तब ये नाला बना था, तब ये सामने वाला खेत वाला कहाँ गया था? उस वक्त उसने ये नाला क्यों नहीं रोका? कोई छोटी मोटी चूहे का बिल तो नहीं है जो उसने कर लिया और ये लोग देखते रहे। ये लगभग महीना भर हो गया। इसके पूर्व में कोई कंप्लेन दी है आपने? पूर्व में काफ़ी कंप्लेन हुई, यूडीओ को भी कंप्लेन कर चुके हैं। इसके अलावा संपर्क पोर्टल वगैरह पे भी काफ़ी कंप्लेन की जा चुकी है क्षेत्रवासियों द्वारा, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं है। पार्षदों को कंप्लेन की गई थी क्षेत्रवासियों द्वारा, लेकिन पार्षदों द्वारा खाली एक औपचारिकता भर कर ली गई थी। आने जाने में दिक्कत आएगी। मच्छर तो अभी हो, दिन भर गंदगी हो रही है, शाम को दिक्कत होता है। कहाँ मच्छर वगैरह, गंदगी, पानी में स्मेल आ रही है, पीने के पानी में बदबू आने लगी इस नाले की वजह से। पीने वाले पानी में बदबू आई थी। जो नाला है, इस नाले का पानी पूरा ये बाउंड्री होने की वजह से पूरा ये यहाँ मेरे घर के आसपास सारा इकट्ठा हो गया और मच्छरों की समस्या हो गई है। और हालत यहाँ तक बिगड़ चुकी है, गंभीर मुद्दा हो चुका है कि भाई पानी के अंदर जो बोरिंग का पानी है वो भी पूरा गंदा है और इतना काला पानी है, मैं आपको इसको सूंघाऊंगा भी। तो हम इतना टैक्स देने के बाद, हम एक लोकल सिटीजन हैं देश के और उदयपुर नगर निगम के, तो इसके बाद इतना टैक्स और इतना सब कुछ सर्विसेज, इसके बाद भी इस क्वालिटी की सर्विसेज मिल रही हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय है। कितनी बार कंप्लेन डाल चुके हैं? मैं कम से कम 2 बार कंप्लेन डाल चुका हूँ। नगर निगम ने मेरी दोनों बार कंप्लेन बंद कर दी है। और एक सैयन साहब आए थे यहाँ पे मौके पे, पता नहीं किसी मेरे को तो लग रहा है कि किसी का पक्ष लेते हुए आए थे वो, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, ना उन्होंने अपना नाम तक बताया। उन्होंने कहा कि हमें नगर निगम से आया हूँ। मैंने कहा भाई आप किस पद से हैं और आप किस चीज़ का निरीक्षण करने आए हैं? खेती कर रहा स्वार्थ लाग तो अभी तो अंडे बंद कर दियो तो पानी जाएगा, बताओ। अच्छा, नहीं नाला पानी खेती कर रहा है? पहले खेती कर रहा, नाला पानी सब पूरी खेती नहीं कर रहा, फिर मानी कर रहा कितनी कंप्लेन बराबर। अब की धनी दूर है नहीं, आपने पता है। पंचायत साल 1.5 साल या बिल्कुल पंचायत हटे दी दो। नगर निगम में शामिल हुई, नगर निगम वाला होने नहीं रही। आप जाने बटे भी कार्यकाल पूरा हो गयो। अब अफसर लोग कोई होना तैयार नहीं, जनप्रतिनिधि कोई है नहीं, तो करने क्या होगा? वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग एकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए जैसा। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर के नेला रोड, यानी कि आप देखेंगे नेला रोड, रघुवीर सिंह मीणा का जो मकान है, यानी कि इस रोड की बात करने जा रहे हैं। और इस रोड पे जो नेला तालाब है, पास में जो प्राकृतिक इतनी अच्छी धरोहर, तालाब का सौंदर्यीकरण भी किया और इतने अच्छे तालाब को भराव के माध्यम से अच्छा सौंदर्यीकरण दिखाने का प्रयत्न किया। फिलहाल नगर निगम यूडीआई ने इसके ऊपर मेहनत की, लेकिन स्थानीय जो डी ब्लॉक और आई ब्लॉक के जितने भी लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। आखिर क्या परेशानी है? मैंने आपको बताया था कि पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए जैसा। तो मेरे पीछे देखेंगे आप कि पानी ये कह रहा है कि मुझे गंदगी में मिला है तो मेरा रंग जो है वो गंदगी वाला है। फिलहाल आप देखेंगे ये नेला तालाब का जो पानी अंदर तालाब के अंदर जो जाता है वो पानी है। ये पानी हालांकि किस तरह का पानी और इसकी ऐसी गंदगी में क्यों है, इसका भी कारण मैं बताऊंगा। आप यहाँ से देखेंगे जो ये पानी जो जा रहा है, इसका रंग आखिर ऐसा कैसा हुआ है। आप देखें ये जो पानी आ रहा है ये नाला का है, यानी जो डी ब्लॉक और आई ब्लॉक का जो नाला है उसका जो पानी आता था यहाँ पे, इसको पूर्णतया देखें आप। और आगे की तरफ देखेंगे जिस तरह से निर्माण जो हुआ है उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि भाई जो नाला है वो बिल्कुल यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से नाले का जो ब्लॉकेज होने के कारण जो गंदगी का अंबार है, फिलहाल पानी का जो पूरा नज़ारा है। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर किस तरह का यहाँ पे जो मतलब निर्माण हुआ है। और आप देखेंगे तालाब के अंदर जो भराव हुआ है, फिलहाल जो भी परमिशन मिली है, यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि भाई साहब ये आपका जो निर्माण है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है इनको। लेकिन दिक्कत एक ही है कि भाई साहब जो बरसों का नाला है
आखिर इस तरह से कैसे बंद हो गया, और जिससे गंदगी इतनी भरपूर है कि यहाँ पर लोगों को बाहर खड़ा रहना भी काफ़ी कठिनाइयाँ हो रहा है और इतनी बदबू है। फिलहाल पानी खुद कह रहा है कि मेरा रंग जैसा है, तो यानी आपने पूरा देख लिया। और दूसरा आपको बताना चाह रहा हूँ, यानी आप मेरे पीछे इस रोड को देखो पहले, जो रघुवीर सिंह जी का मीणा का जो मकान है ये वही रोड है, और यही रोड पास में आप देखेंगे ये जो अब रोड दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पीछे जो कृषि कार्य करने के लिए जो किसान हैं अपने खेतों में जो फसल लेने के लिए जाते हैं वो इसी पानी से होके जाते हैं। आप देखेंगे मंजर इस तरह का मंजर है, और नगर निगम और यूडीआई लगातार बड़े बड़े दावे करती है कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, कब कार्रवाई की जाएगी? और इसी क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई भी हुई है पूर्व में, जैसे आपने देखा ही है बलीचा की जो बोईसर भूखंडों के वाली कार्रवाई वो भी हुई है। तो क्या वो कार्रवाई हो सकती है और ये कार्रवाई नहीं हो सकती है? क्या बड़े रसूखदारों के साथ ही बैठकर यूडीआई समझौता करती है? गरीबों का कुछ सुनवाई नहीं। आखिर फिलहाल ये जो घटनाक्रम है, यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है और किस तरह का वो बातचीत करना चाहेंगे। बिल्कुल मेरे साथ भाई साहब हैं, स्थानीय निवासी हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो आप देख रहे हैं फिलहाल, आप पूरा जो मंजर देखेंगे पीछे, और जिस तरह से पानी भी आ रहा है, आपकी काफ़ी समस्या है लंबे समय से, क्या क्या समस्या है पूरी बताइए। बिल्कुल समस्या ये है कि जब 2006 में ज़्यादा बारिश हुई थी, उसमें तत्कालीन कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार इस नेहरा तालाब की रीमार्किंग करवाई थी और मुटाम लगाए गए थे नए सिरे से अधिकतम भराव क्षमता के। लेकिन इन भूमाफियाओं द्वारा उनको नज़रअंदाज करते हुए, अपने रसूखात का उपयोग करते हुए धड़ल्ले से अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ तक कि दर्जनों ट्रोले भरकर मिट्टी डालते हुए तालाब की भराव क्षमताओं को भी प्रभावित किया जा रहा है। साथ ही 20 साल पुराने नाले को बंद किया जा रहा है, जिससे आप देख सकते हैं स्थिति ये हो गई है कि पानी दुर्गंध मारने लग गया है और अनेकों तरह की बीमारी पैदा हो गई। और स्थानीय क्षेत्रवासियों ने पूर्व में भी इस संबंध में शिकायत की थी प्रशासन से, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जी, आप तो ये बताएं कि जो नाला हुआ है बंद, ये कब से बंद है? ये लगभग महीना भर हो गया। इसके पूर्व में कोई कंप्लेन दी है आपने? पूर्व में काफ़ी कंप्लेन हुई, यूडीए को भी कंप्लेन कर चुके हैं। इसके अलावा संपर्क पोर्टल वगैरह पे भी काफ़ी कंप्लेन की जा चुकी है क्षेत्रवासियों द्वारा, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया है। यहाँ पास में ही रघुवीर जी का मकान है क्या, इसलिए तो ऐसा गंदगी तो नहीं है? नहीं, सांसद से तो इन जिन मुद्दों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको भी जागरूक होकर इस मुद्दे में सामने आना चाहिए और इस समस्या का निस्तारण करने में सहयोग करना चाहिए क्षेत्रवासियों। बिल्कुल। आखिरी सवाल ये था कि जिस तरह से ये पानी है, यहाँ पास में खेत भी दिख रहे हैं, क्या किसान इसी रोड से निकलते हैं? हाँ, अधिकांश किसान इसी रोड से निकलते हैं। उनके द्वारा भी कंप्लेन की गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई इस मामले में। फिलहाल आप देखेंगे जिस तरह से ये जो घटनाक्रम हुआ है, यानी कि जो नाला जो है वो कितने साल पुराना माना है करीबन? अप्रोक्स 20 साल पुराना नाला है। और कौन सी कॉलोनी से जुड़ा है ये नाला? ये काफ़ी कॉलोनी से जुड़ा हुआ है, S1, S2 और पीछे जे ब्लॉक का भी कुछ हिस्सा आ रहा है जो इस नाले को प्रभावित करता है। इससे पहले पार्षदों ने यहाँ पर निरीक्षण किया क्या? पार्षदों को कंप्लेन की गई थी क्षेत्रवासियों द्वारा, लेकिन पार्षदों द्वारा खाली एक औपचारिकता भर कर ली गई थी। इस समस्या का कोई ठोस समाधान उनके द्वारा नहीं। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से नाले को सुनियोजित रूप से, सुचारू रूप से प्रारंभ किया जाए, ताकि ये जो फैल रही बीमारी है ये बंद हो सके। साथ ही इस निर्माण को निर्बाध रूप से जो प्रारंभ किया गया है इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि वास्तव में कितनी समस्या है। बाबूजी खड़े हैं। बाबूजी, आपसे पूछना चाहूँगा मैं, क्योंकि आपके सर पे जितने वाइट है उतने साल पुराना ये नाला भी हो सकता है, तो आप बताएं क्या पूरा मामला है? यहाँ परेशानी रहती है बरसात में, तो जो पानी भी अंदर आने लगता है जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। बाकी ये हमारे भैया बैठे हैं, इनसे आप जानकारी है। बिल्कुल, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सूरज सालवी है। सुरेश जी, मकान आपका कहाँ है? यहाँ आसपास? इसके सामने ही घर है सर। यहाँ पे? हाँ सर, सामने घर है। तो आप बताएं कि जो नाला है वो आपके घर के पास से गुजर रहा है, और कितने टाइम से बंद है और कितने सालों से चल रहा था? ये निर्माण हुआ उसके बाद बंद ही है। पानी, बारिश का पानी समस्या आएगी। बारिश अभी तो सर नॉर्मल है, फिर बारिश के दिनों में पूरा पानी नाले का रोड पे आ जाएगा, आने जाने में दिक्कत आएगी। मच्छर तो अभी हो, दिन भर गंदगी हो रही है, शाम को दिक्कत होता है। मच्छर वगैरह, गंदगी, पानी में स्मेल आ रही है, पीने के पानी में बदबू आने लगी इस नाले की वजह से। प्योर पानी में बदबू आई थी? प्योर पानी में बोरिंग में भी बदबू आने लगी है आसपास। अच्छा।
अब समस्या है बारिश के दिनों में पानी भरेगा और ज्यादा समस्या होगी तो तो अब बार ना- आप कहीं पी रहा हो बस स्थिति में कहीं? अभी तो नल का पानी आ रहा है सर, बोरिंग के पानी में पानी वही है, दिक्कत ही है। अच्छा, बोरिंग में पानी नहीं पी सकते। जी, आप ये बताएं कि आखिर जो नाला है क्या समस्या है आपके यहाँ, मेन प्रमुख समस्या? प्रमुख समस्या ये है कि जब 6 में मकान अलॉट हुए थे तब ये नाला बना था, तब ये सामने वाला खेत वाला कहाँ गया था? उस वक्त उसने ये नाला क्यों नहीं रोका? कोई छोटी मोटी चूहे का बिल तो नहीं है जो उसने कर लिया और ये लोग देखते रहे। और अब इस पानी को ये रोक के न अवैध निर्माण करके न पानी बहाव को भी रोका और दूसरा ये गंदी नाली का पानी भी रोक लिया, जिससे हमारे यहाँ बदबू फैल रही है, बीमारियां हो रही है, हैंडपंप में पानी खराब आ रहा है। कितने टाइम से ये समस्या है आपको? ये 4 महीने से। अच्छा, अब आप ये बताएं, हाँ। 20 साल पुराना जो नाला करीबन आप बता रहे हैं, हाँ ये नाला के जो पानी जा रहा था इतने साइड हाँ, से, तब हाँ। समस्या ये नहीं थी? नहीं थी, ये वो पिछले खेत 4 महीने से ही? हाँ वो खुले खेत में जा रहा था पानी। आपने पिछले पूर्व में कोई कंप्लेंट डाली है क्या? नहीं, पूर्व में तो ये डाली थी अभी फरवरी में। अच्छा, हाँ, तो आपकी अब क्या मांग है ये बताएं? ये कि एक तो ये अवैध पानी आएगा तो वो कहाँ जाएगा, उसके पानी का निकासी का हल करे, और एक हमारे गंदे नाले का पानी का निकासी का वो करे। नरेश जी, सरपंच साहब तो रिया हो, हाँ बिल्कुल। लेकिन कही है या स्वच्छ भारत मिशन की ध्वजा उड़ रही है? स्वच्छ भारत मिशन में धज्जा यूं उड़ रही है सर। हाँ। एक्चुअली में क्या खातदारी गलती है अच्छा, अनार 20-25 साल पहले जब कॉलोनी बनी ही माँ पुराना रहवासी करीबन 3-4 पीढ़ी देगी बना ठीक है। बदी नाला दे छोड़ो तो एक आधे दिन आणि पानी खेती कर जो अच्छा। स्वार्थ लागतो उन्होंने अच्छा, अभी अंडे बंद कर दियो तो पानी जाएगा कर बताओ आप। अच्छा, यानी नाला पानी में खेती कर रहा है? पहले खेती कर नाला नाला पानी सब पूरी खेती नहीं कर रहा। अच्छा, अभी अभी आधे दिन खेती में कई भाव था? खेती में गेहूं वगैरह है अनार फसल वगैरह तो बहुत वावता है। हाँ, अब अनिल नाला में ये पहली खेती करता है, हाँ, बोरिंग वगैरह कहीं हो नहीं में। अच्छा, ठीक है, अनिल नाला में ये खेती करता है। अभी वो अनार जो पहली खरीदी देगा 20-25 साल पहले बिकी तो होता दिन खेती करी अनार सवा तो ठीक है। अब जो अनार का प्लानिंग भी अनार के कन्वर्ट की थी, प्लानिंग भी कई भी मांडे पूरी बाउंड्री करना बंद कर दो। अब ये नाला छोटा मोटा नाला नहीं है, हाँ, ये पूरी कॉलोनी में पानी रोड है। अच्छा, और यो पानी बिल्कुल नियम में खबरी और साथ में नेला तालाब में भी ये रिसीव दे रोड ने। अच्छा, तो कुल में नुकसान तो है ही है ना? हाँ नुकसान है बिल्कुल है। फिर भी नहीं मान रहा? फिर मान नहीं करिए किती कंप्लेंट बराबर अब कहीं धनी दूर तो यही नहीं आपने पता है। अच्छा, 75 साल 1.5 साल वीडियो या बिल्कुल 75 तो हटे दो। ठीक है। और नगर निगम में शामिल हुई कि नगर निगम वाला ये कहीं होने नहीं रही आप जान रहे वटे भी तो कार्यकाल होना पूरा हो गयो। हाँ, अब अफसर लोग कोई होना तैयार नहीं, जनप्रतिनिधि कोई है नहीं तो करने करने क्या पीड़ा है राम जो भरोसे। जो राम भरोसे जो आप चंद्र मार्फत जो माने ये है कि वो मामला आगे बढ़े और कहीं निवारण हुए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं, हालांकि ये जो नेला तालाब की बात है यानी कि नेला रोड की बात है, तो कितना परेशानी है, कितने सामने करने पड़ रहे हैं और कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। सर आप बताएं क्या घटनाक्रम है और क्या आपकी यहाँ समस्या है? मैंने नमस्ते भैया, मेरा खुद ये मकान है, मैं यहाँ का लोकल क्षेत्रवासी ही हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे महीने या 1.5 महीने से एक समस्या आ रही है। भाई ये देखिए, अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पूरी इतनी गंदगी है, ना कोई नगर निगम के द्वारा सुध ली जा रही है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ से आप देखेंगे आप रोड कितना चौड़ा है, रघुवीर सिंह जी के घर तक, साहब के घर तक तो काफ़ी अच्छा है। जी, मेरे घर तक आते आते वापिस संकरा होता है और पीछे तो आप देखिए आप 60 या 70 फीट का रोड है, जी, कुछ भी नहीं बचा है ना। जी। अब यहाँ के इस वजह से यहाँ के ग्रामीण लोगों को भी काफ़ी आने जाने में समस्या होती है। कितनी बार कोई गाड़ी वाला ओवरटेक कर रहा हो तो यहाँ पे एक्सीडेंट भी खूब बार हो चुके हैं। तो ये भी एक संज्ञान का विषय है कि रोड इतना संकरा क्यों हो रहा है आगे जाते जाते। या तो ये किसी का अतिक्रमण है ये, और दूसरी बात यह है कि भाई यह जो नाला है, इस नाले का पानी पूरा ये बाउंड्री होने की वजह से पूरा ये यहाँ मेरे घर के आसपास सारा इकट्ठा हो गया और मच्छरों की समस्या हो गई है। और हालत यहाँ तक बिगड़ चुकी है, गंभीर मुद्दा हो चुका है कि भाई पानी के अंदर जो बोरिंग का पानी है वो भी पूरा गंदा है और इतना काला पानी है। मैं आपको सूंघाऊंगा भी, मेरे घर का पानी मैं आपको बताऊंगा ला करके, आप खुद कहेंगे कि यार इतना गंदा पानी आप यहाँ कैसे रह रहे हैं। तो हम इतना टैक्स देने के बाद, हम एक लोकल सिटीजन है देश के और उदयपुर नगर निगम के, तो इसके बाद इतना टैक्स और इतना सब कुछ सर्विसेज, इसके बाद भी इस क्वालिटी की सर्विसेज मिल रही हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय है। कितनी मेरे बार लिए। कंप्लेंट डाल चुके हैं आप? मैं कम से कम 2 बार कंप्लेन डाल चुका हूँ। नगर निगम ने मेरी 2 बार कंप्लेन बंद कर दी है जी। उनका क्या कहना था? कोई भी रियायत, कोई भी कुछ भी सुध नहीं ली गई। और एक सैयन साहब आए थे यहाँ पे मौके पे, पता नहीं किसी के, मेरे को तो लग रहा है कि किसी का पक्ष लेते हुए आए थे वो, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, ना उन्होंने अपना नाम तक बताया। उन्होंने कहा कि हमें नगर निगम से आया हूँ। मैंने कहा भाई आप किस पद से हैं और आप किस चीज़ का निरीक्षण करने आए हैं, ताकि उस हिसाब से हम आपको हमारी समस्या बताएं। लेकिन उन्होंने अपना नाम बताना भी जरूरी नहीं समझा। अच्छा, हाँ जी, और आए और देख करके चले गए। कब और आए थे करीबन? तकरीबन 15 दिन पहले आए थे ये। हाँ जी,
और हम सब ने उनसे निवेदन भी किया काफ़ी कि भाई ये जो गंदगी है वहाँ WC पड़ी है, आप देखिएगा। जी। और यहाँ बियर बोतल वगैरह कोई भी अंधेरे में रात के अंधेरे में आकर के कचरा डाल के चला जाता है यहाँ पे। और इतनी हालत ख़राब हो गई है, उस नाली को कई बार मैंने साफ़ किया है। जी। और ये हालत है इस नगर निगम की, उदयपुर की। बिल्कुल, आप देखेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या पीड़ा है, ये तो आपने सुना ही है। फिलहाल आप देखेंगे क्या रसूखदार इतने मजबूत हैं, जहाँ अधिकारी की बोलती भी बंद हो जाती है। 15 दिन पहले की घटना बता रहे हैं भाई साहब, यहाँ जो अधिकारी पहुँचे थे उन्होंने कहा नगर निगम से हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई हम कौन हैं और कहाँ से आए, कैसे हैं, क्या है। खाली बताया नगर निगम से हैं, निरीक्षण किया और निकल गए। भाई साहब वास्तव में ये बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ की। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था अंतिम जो जुड़ाव था, यानी कि जो समस्या है 20 साल पुराना कौन सा नाला है। आखिर उस नाले को आप देखेंगे कि ये जो कॉलोनी वासी हैं, कॉलोनी वासियों का ये कहना है और दावा है कि करीब 20 साल पहले का जो नाला है, ये नाला सीधा कॉलोनियों के अंदर से आता है। और आप देखेंगे ये पूरा जो नाला है, यहाँ अंदर नाला है ये पूरा, और यहाँ से होते हुए पानी पूरा इस ओर जाता है नेला तालाब में। तो आप नाले की जो ज़मीन देखेंगे पूरी छोड़ रखी है, करीबन नाले के ज़मीन पे कोई अतिक्रमण नहीं है। आप देखेंगे इधर कोई 1% का अतिक्रमण नहीं किया कॉलोनी वासियों ने। और इधर आप देखेंगे तो जिस तरह से दीवार बनी है, उसके बाद जो नाला था 20 साल, करीबन 20 साल पुराना जो नाला है, वो यहाँ से बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि क्या अधिकारी रसूखदारों के हवाले चल रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई न कोई बड़ा रसूख लिया है। तो सवाल तो ज़रूर है। आप सभी का क्या करना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। फिलहाल जुड़े रहें उदयपुर न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Admission open 2025-26. Welcome to Adinath Senior Secondary School, Hiran Magri, Sector 11, Udaipur. At our school, we are committed to providing excellent education to children. Our experienced teachers and modern facilities help children achieve their goals. At Adinath Senior Secondary School, we not only provide education but also train children in personality development, sports and arts. Our school is well equipped with modern facilities such as high-tech computer lab, smart classrooms, a well-stocked library and a seminar hall that facilitate effective learning. Additionally, our school is secured with CCTV cameras that ensure safety and discipline. We also provide safe and convenient bus facility to ensure safe transportation for our students. Adinath Senior Secondary School is an institution that has been providing quality education at affordable fees since the 1980s. For more details, contact 0294 2583 Apply for admission to our school today and help your child move forward in the direction of success.